जब इंद्र को पता चला कि वृंदावन में धूल उड़ रही है, तब सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, महाराज ये बताइए, इंद्र ने इतना पानी गिराया, इतना पानी गिराया, ये पानी गया कहाँ? सुखदेव जी बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना, ये पानी कहाँ गया? त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में राम जी की विजय हुई, और जब राम जी की विजय हुई है तो राम जी ने लंका के राजा विभीषण जी को बनाया, और विजय हो करके, विजय श्री प्राप्त करके जब रामचंद्र भगवान अपनी अयोध्या आए हैं, राम जी का राज तिलक हुआ, राजा बने। एक दिन की बात है, सीता मैया राम जी से कहती है, महाराज मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना है, मेरे मन में लगी है कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। अब रोज एक एक ब्राह्मण आवे, जानकी मैया सभी को भोजन पवावे, लेकिन एक दिन चिंता में बैठी। राम जी ने कहा, क्या हुआ देवी? सीता मैया कहने लगी, महाराज मेरे मन को संतुष्टि नहीं है, मैं इतने प्रेम से भोजन बनाती हूँ, लेकिन जो भी ब्राह्मण आता है वह थोड़ा ही खाता है और चला जाता है, इससे मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। राम जी कहने लगे, देवी ऐसा मत कहो, किसी दिन ऐसा ब्राह्मण आएगा कि आप परेशान हो जाओगी। जानकी मैया कहने लगी, आप ऐसे किसी ब्राह्मण को बुला दीजिए ताकि मेरा मन शांत हो जाए। अब तो महाराज राम जी पहुंच गए अगस्त ऋषि के ध्यान में। अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, अगस्त जी के ध्यान में राम जी पहुंचे, और राम जी ने कहा, अगस्त जी आज आपका निमंत्रण हमारे घर पर है। अगस्त जी कहने लगे, क्या है? राम जी कहते हैं, भोजन का निमंत्रण है आज हमारे घर पर। अगस्त जी कहने लगे, ठीक है। अब तो महाराज अगस्त जी को निमंत्रण दे आए राम जी। अब अगस्त ऋषि आए हैं भोजन करने। जानकी मैया ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, आइए महाराज, आइए ब्राह्मण देव, स्वागत किया। अब सीता मैया ने क्या किया, रसोई घर के बाहर आसन डाल दिया अगस्त ऋषि के लिए। अगस्त जी उस आसन पर विराजे हैं, सुंदर थाली लग सजाई है जानकी मैया ने, 56 प्रकार के भोग उसमें भी रख दिए। अब तो महाराज जैसे ही 56 प्रकार के भोजन रखे, सभी शांति बनाए रखे। महाराज सीता मैया भोजन करा रही हैं अगस्त जी को। अगस्त जी जैसे ही भोजन करने बैठे, सुंदर थाली सजाई है और कहा, महाराज आप शुरू कीजिए। अगस्त ऋषि थाली को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, मैया ठीक है, आप यदि कह रही हो तो शुरू करते हैं। अगस्त ऋषि राम जी की तरफ देख रहे हैं, भगवान क्या करें? भगवान ने कहा, करो शुरू। अब तो अगस्त जी ने खाना प्रारंभ किया, भोजन करना शुरू किया। एक दिन में सीता मैया ने 15 बार आटा गूंथ लिया, लेकिन अगस्त ऋषि भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब जैसे ही शाम का समय हुआ तो सीता मैया ने अगस्त जी से पूछा, महाराज अभी और चाहिए कि नहीं? अगस्त ऋषि कहने लगे, मैया अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। कह रहे अभी शुरू नहीं हुआ है। अब सीता मैया सोचने लगी, अभी शुरू नहीं हुआ? अरे दिन भर से खा रहे हो, अभी कह रहे हो शुरू नहीं हुआ है। अब तो महाराज 3 दिन हो गए,
3 दिन से जानकी मैया भोजन बना रही हैं और अगस्त ऋषि पाए जा रहे हैं, परेशान हो गई। आप तो रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित किया सीता मैया ने, हे रिद्धि सिद्धि आप आइए। अब रिद्धि सिद्धि आई हैं, रिद्धि सिद्धि बना रही हैं पूड़ी, सीता मैया निकाल रही हैं और अगस्त जी को परोसती जा रही हैं। महाराज 10 दिन हो गए, आप जैसे ही 10 दिन हुए परेशान हो गई रिद्धि सिद्धि भी, क्या करें, खाते ही जा रहे हैं। अब जानकी मैया फिर परेशान, अब गणेश जी को बुलाया है, हे गणेश जी महाराज आप आइए और हमारी सहायता कीजिए। अब महाराज गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि तो पूड़ी को बेल रही हैं और गणेश जी पूड़ी निकाल रहे हैं और अगस्त ऋषि की थाली में परोसते जा रहे हैं। अगस्त ऋषि खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब सीता मैया आई और अगस्त ऋषि के सम्मुख हाथ जोड़कर बोली, महाराज यदि आपका आधा भोजन हो गया हो तो कम से कम जल ग्रहण कीजिए। अब अगस्त ऋषि कहने लगे, मैया अभी आधा कहा, अभी तो हमने शुरू ही किया है। अब तो सीता मैया फिर परेशान, गुस्सा हो गई सीता मैया। अब राम जी के पास गई, आपने कैसे ब्राह्मण को बुलाया है, मैंने कहा जल ग्रहण कीजिए तो कह रहे हैं अभी आधा हुआ है। 15 दिन हो गए खाते खाते, अभी आधा नहीं हुआ। आप तो महाराज गणेश जी भी परेशान, पूरे 17 दिन हो गए भोजन करते करते, अगस्त जी को करते जा रहे भोजन, खाते जा रहे, खाते जा रहे। सभी रिद्धि सिद्धि परेशान, गणेश जी परेशान, सीता मैया परेशान। सीता मैया हाथ जोड़ करके राम जी के पास गई, महाराज आज के बाद ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर ना आ जाए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। अब राम जी कहने लगे, देवी पहले तो कहती थी कि किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो अच्छे से भोजन पाए, अब अच्छे से पा रहे हैं तो तुम्हें क्रोध आ रहा है। अब अगस्त ऋषि पाए जा रहे हैं, 17 दिन हो गए, शाम का वक्त आया, सभी परेशान हैं। अब अगस्त जी बैठे हैं आसन पर और तिरछी नजर करके राम जी की तरफ देख रहे हैं, महाराज बताइए चलने दें कि यहीं खत्म कर दे। अब राम जी की ओर जैसे ही देखा, राम जी ने इशारा कर दिया, बस रहने दो। अगस्त जी कहने लगे ठीक है। जानकी मैया से बोले, देवी मैया अब हमारा भोजन पूर्ण हो गया। आप कहते हैं अगस्त जी अब जल लाओ। सीता मैया कहती हैं अब जल कुछ नहीं है मेरे पास, अब यदि जल की आप कहोगे तो 1 गिलास तो जल पियोगे नहीं, 1 मटका जल भी नहीं पियोगे, आपको तो बहुत सारा जल चाहिए पड़ेगा, ये हमारे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकती। राम जी हाथ जोड़ के अगस्त जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण देव आपने भोजन तो त्रेता युग में कर लिया, लेकिन जल आप द्वापर युग में पीना। तो महाराज अगस्त जी कहते हैं ठीक है भगवान, एक समाधि लगाऊंगा तो द्वापर युग आ जाएगा। अब त्रेता युग में अगस्त जी बैठ गए समाधि लगा के। राम जी कहने लगे द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और इंद्र का अभिमान को दूर करने के लिए मैं गिरिराज को धारण करूंगा, और जब इंद्र क्रोध में आकर के जो जल की वृष्टि करेगा महाराज तब आप वो जल ग्रहण करना। अगस्त जी कहने लगे ठीक है भगवान, एक समाधि लगाई सो द्वापर युग आ गया। अब जब इंद्र ने वर्षा की है तब कृष्ण भगवान ने अगस्त जी को बुलाया है, महाराज आइए और जल पीजिए। तो महाराज जब इंद्र ने बारिश की तो अगस्त जी उस जल को पीते जा रहे हैं और भगवान का सुदर्शन चक्र जल को सुखाते जा रहे हैं।
अब जब यह दृश्य इंद्र ने देखा, परेशान हो गया। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये तो साक्षात परमात्मा परब्रह्म नारायण है, जगत के पिता हैं, जगत के ईश हैं, भगवान हैं, विष्णु हैं। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अरे मैं स्वयं को जगत का पिता मानता था, लेकिन जगत का पिता मैं नहीं हूँ, जगत के पिता तो ये ही है। भागे भागे इंद्र आए, ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के भगवान के पास, और जैसे ही वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई तो अपने हाथी से नीचे उतर गए और वृंदावन की रज में लेटने लगे। प्रभु मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहुत सुंदर स्तुति की है, 10 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने। अब यहाँ पर परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज एक बात बताइए, जब ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था तो ब्रह्मा जी भगवान के जो गाय बछड़े हैं और गोपी और ग्वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति 40 श्लोकों में की थी, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। और आज इंद्र भगवान की स्तुति 10 श्लोकों में कर रहे हैं। भगवान ने क्षमा कर दिया, ऐसा क्यों? अरे इंद्र से बड़े तो हैं ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा क्यों नहीं किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना। अब ब्रह्मा जी ने जो कार्य किया था वो कार्य अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को और बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया था। 1 वर्ष तक दूर रहे गाय बछड़े और भगवान के मित्र। लेकिन इंद्र ने जो काम किया है उस काम से भगवान प्रसन्न कि सभी ब्रजवासी 7 दिन तक भगवान के निकट रहे। जब इंद्र ने बारिश की तो इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इंद्र भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, भगवान मुझे क्षमा करना, प्रभु अब मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं तो वृंदावन में रहूंगा, यहीं पर रहूंगा, यहीं पर खाऊंगा, वृंदावन की तलहटी में, यमुना जी की तलहटी में रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, इंद्र तुम अभी तक स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में सारी व्यवस्थाएं हैं तुम्हें, लेकिन यदि वृंदावन में रहोगे तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप घर में एसी के कमरे में रहते हो, कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो, और आप दूसरे दिन वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर आपको कुछ ना मिले, ना ही कूलर की हवा, ना पंखे की हवा, तब आप क्या रह सकते हो वहां पर? आपको जो आदत पड़ी होगी रहने की एसी में, ठंडी हवा में, तो आप ज्यादा दिन वृंदावन नहीं रह सकते। वृंदावन कौन रह सकता है? जो त्याग कर कर जानता हो, जिसमें त्याग हो वही वृंदावन में रह सकता है। लेकिन आप वृंदावन जाते हो और वृंदावन जाकर के प्रभु के दर्शन ना करके घर की चिंता करते हो, पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा, खेती ठीक ठाक चल रही होगी कि नहीं। माताएं सोचती हैं कि पता नहीं घर में बहू ठीक ठाक काम कर रही होगी कि नहीं। तो वृंदावन जाकर घर का चिंतन, लेकिन वृंदावन जाकर सारी जितनी चिंताएं, जितनी परेशानी है, सब त्यागनी पड़ती हैं। सिर्फ चिंतन करना पड़ता है तो गोविंद का चिंतन दिन रात। और यदि आप वृंदावन में जाकर के घर की चिंता करते हो तो आपको कोई पुण्य मिलने नहीं वाला, चाहे आप कुछ करो। और यदि घर में रह करके आप वृंदावन का चिंतन कर रहे हो, घर में बैठे हो और याद कर रहे हो कि मैं वृंदावन गया हूँ, बिहारी जी के दर्शन कर रहा हूँ,
रमण रीति में गया हूँ, वहां पर वृंदावन की रज में लेट रहा हूँ। तो यदि आप ऐसा सोचोगे बस, तो उस सोचने मात्र से आपको वृंदावन जाने का पुण्य मिल जाता है, वृंदावन जाने का फल मिल जाता है। तो ऐसा पवित्र पावन तीर्थ वृंदावन धाम है। वृंदावन की महिमा जितनी कहो उतनी कम है। तो महाराज, वृंदावन की महिमा को नहीं कहा जा सकता, ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर त्याग नहीं आएगा तब तक आप वृंदावन नहीं जा सकते। तो महाराज इंद्र गिरिराज भगवान को प्रणाम करके अपने धाम को गए हैं, प्रणाम करके अपने धाम को गए हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित भगवान एक बार की बात है, गऊ चराते चराते जरा दूर निकल गए। जैसे ही दूर पहुंचे तो अपने मित्रों से कहते हैं, सखाओ हम अपने घर से तो दूर आ गए हैं, लेकिन भोजन लेकर तो आए ही नहीं है। अब क्या करें, भूख तो बड़ी जोर की लगी है, क्या करें। अब भगवान के सखा कहते हैं, कन्हैया तुम ही बताओ क्या करें। कन्हैया कहते हैं, अरे मित्रों, मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उन ऋषियों के पास जाओ और कुछ खाने की सामग्री लेकर आना। आप तो कृष्ण के सखा जाते हैं, ब्राह्मण देव के पास जाते हैं, जाकर क्या देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और जाकर के ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, हे ब्राह्मण देव राम राम। आप ब्राह्मण देखते हैं ये कौन आए गए, देखते हैं और कुछ बोलते नहीं है। पूछते हैं क्यों आए हो। मधुमंगल श्री दामा कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हमारे कृष्ण और बलराम गौचारण करते करते जरा दूर आ गए हैं, भूख लगी है, आप कुछ भोजन दे दीजिए। तब वह ब्राह्मण जोर से फटकारा लगाते हैं, अरे ग्वारियों, पढ़े लिखे तो है ना, यहाँ आ गए भोजन लेने। अरे जब पता था कि घर से दूर आ जाएंगे तो साथ में भोजन लेकर क्यों नहीं आए, कुछ भोजन नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। डांट दिया। अब कृष्ण के मित्र कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कन्हैया कहते हैं, अरे मित्रों लाओ, क्या लाए हो भैया, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब कन्हैया के सखा तो गुस्सा में थे, कह दिए, कहने लगे, लो 2-4 अंगारे लाए हैं, खाना हो तो खा लो। कन्हैया कहते हैं, अरे भैया ऐसे काय बोलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो। मित्र कहने लगे, कन्हैया तुमने मुझे क्यों पहुंचाया वहां पे। अरे हमने हाथ जोड़कर राम राम करी तो ब्राह्मण देव ने राम राम तक ना करी, अब नहीं जाएंगे हम। कन्हैया कहने लगे, अरे भैया तुम ब्राह्मण के पास गए, क्यों गए। ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना था, क्योंकि माताएं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, ज्यादा करुणाशील माताएं होती हैं, दयावान होती हैं। आप कन्हैया के सखा कहने लगे, कन्हैया तुमने ये पहले काहे नहीं बताई भैया, क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बताया ये। आप सखा फिर से जाते हैं। आप जैसे ही जाते हैं तो यज्ञ का एक नियम होता है कि जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो एक आसन पर बैठे रहना पड़ता है और मुंह से सिर्फ वेद मंत्र ही बोले जाते हैं, श्लोक ही मुंह से बोलना पड़ता है, व्यर्थ बातें नहीं की जाती हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज
जब यज्ञ करते हैं तो व्यर्थ की बातें नहीं बोली जाती हैं, सिर्फ भगवान के मंत्रों को बोला जाता है। अब तो कन्हैया के मित्र पहुंचे हैं और जैसे ही गए तो जो यज्ञ में जो ब्राह्मण देव बैठे हैं वो देख रहे हैं कि अरे हमने तो इन्हें भगा दिया था, अब क्यों आ गए। तिरछी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन अब कन्हैया के सखा ने ब्राह्मणों की तरफ देखा भी नहीं, सीधे गए और ब्राह्मणन के पत्नियां जो बैठी थी घर के अंदर सीधे घर में प्रवेश कर गए। आप ब्राह्मण देख रहे हैं, सीधे अंदर गए, ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया है। माता, हमारे कृष्ण बलराम गौचारण करते करते जरा दूर आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है, आपके पास कुछ भोजन हो तो दे दो। ब्राह्मण पत्नियां खुश हो गई, ओहो हमारे कन्हैया आए हैं, हमारे बलराम आए हैं, अरे रुको रुको जरा नेक हम भोजन बना ले। तो महाराज भोजन बनाए, सुंदर थाली में सजाया रखा थाली में, और कहने लगी अरे ब्रजवासियों, अरे सखाओ, जरा नेक तुम्हारी कृपा है जाए तो हम तुम्हारे साथ चलें। अब मित्र कहने लगे मैया ये भी क्या पूछने की बात है, चलो। आप तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने भोग सजाए सुंदर से श्रृंगार करके और जैसे ही थाली हाथ में लेकर के अपने घर से बाहर निकली तो ब्राह्मण देव तिरछी नजरों से देखने लगे। अब पत्नियों ने सोचा कि यदि हम बाहर जाएंगे तो ये पूछेंगे क्यों जा रही हो, और यदि हमने अपने पति की तरफ देख लिया तो ये इशारे में पूछेंगे कहाँ। इसलिए ब्राह्मण पत्नियां अपने सर पर पल्लू को रख करके तिरछा करके जा रही हैं ताकि पति कुछ पूछ ना ले। तिरछा पल्लू किए हैं, अब पति देखें तो पत्नियां देखें ही ना, अभी देखेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आप सभी जा रही हैं, सुंदर सी थाली लिए हैं। आप जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया ने सभी माताओं को प्रणाम किया, मैया राम राम, सभी ने राम राम किया। जैसे ही माताओं ने कन्हैया को देखा तो निहाल हो गई, ओहो कितने सुंदर है कन्हैया, जैसा मैंने सुना था वैसे ही है बिल्कुल। कन्हैया को दुलार करने लगी, कहने लगी कन्हैया यदि तुम्हारी आज्ञा है जाए तो नेक हम भोजन करवा दे। कन्हैया कहने लगी मैया ये तो और अच्छी बात है, आप भोजन करवा दो तो और अच्छी बात है। अब तो सभी माताएं एक एक करके कन्हैया को अपनी गोद में लेती हैं और दुलार करके कन्हैया को भोजन पवा रही हैं। कन्हैया प्रसन्न होकर भोजन पा रही है। सभी सखाओं ने भोजन किया है, बलराम जी ने भी भोजन किया। अब जब भोजन पा लिया तो कन्हैया ने कहा अरे माताओं अब आपको आपके घर जाना चाहिए क्योंकि देर बहुत हो चुकी है। माताएं कहने लगी कन्हैया अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कन्हैया कहने लगे क्यों? कहने लगी जब हम आए थे तो हमारे पति बड़े गुस्से में देख रहे थे और यदि अब हम घर जाएंगी तो जरूर डांट पड़ेगी, इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। कन्हैया कहने लगे अरे माताओं आपको डांट नहीं पड़ेगी, वो तो प्रसन्न होंगे, आपका स्वागत करेंगे, नेक जाओ तो सही। माताएं बार बार मना करती हैं प्रभु यदि आप मिल गए हो अब मुझे संसार की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं जाने की। भगवान ने बड़ी प्रार्थना की है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं नेक माताओं चली जाओ, आपको कोई क्रोध नहीं करेगा। तब सभी माताएं अपने घर गईं और जैसे ही घर गई हैं ब्राह्मण देव स्वागत कर रहे हैं अपनी पत्नियों का। सोच रहे हैं कि जो प्रभु के दर्शन हमें नहीं मिल सके अभी तक वो हमारी पत्नियों ने किए हैं। अरे हमने यज्ञ किया, हवन किया, जप किया, तप किया, लेकिन हमें प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो प्रभु कैसे मिलते हैं? बार बार कहते हैं प्रेम के भूखे हैं भगवान। कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। प्रेम वही है, भाव भी वही है। और भाव से जो भजले तो भाव से बेड़ा पार है।
एक बार भाव से भज के तो देखो कन्हैया को। जैसे ही ब्राह्मण पत्नी अपने अपने घर गई, पति ने स्वागत किया है, सोच रहे हैं कि आप हमारी पत्नी हो, यदि पत्नी ना होती तो हम आपके चरण छू लेते, आप हमारे कन्हैया के दर्शन करके आई हो। सभी पत्नियां खुश हो रही हैं। महाराज सभी प्रसन्न हो रही हैं, कह रही हैं कि महाराज आज हमें कन्हैया के दर्शन हो गए और मैं अपने हाथों से उन्हें भोजन करवा कर ही आ रही हूँ। तो सभी संतों ने, सभी ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों का बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया। महाराज यहाँ सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित एक बार कन्हैया जिस पर अपनी दृष्टि डाल दे, जिसे अपना बना ले, फिर उसे कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। वो तो दया के सागर हैं। एक बार यदि उनके चरणों में जाकर देखो तो वह आप पर अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। अरे यहाँ तक तो कहते हैं, भक्तमाल में एक कथा आती है, भक्तमाल में कथा आती है भक्ति मती कर्माबाई की कथा। आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी नहीं पता, लेकिन कहते हैं ये कर्माबाई जो थी वो जैसे ही सुबह उठती और उठ करके तुरंत भगवान को खिचड़ी बनाती, सुबह उठती और तुरंत चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती बिना स्नान किए। और कन्हैया आते और कर्माबाई की गोद में बैठ करके खिचड़ी पाते। एक दिन की बात है, एक संत आए कर्माबाई के यहाँ, और जैसे ही उनने देखा कि ये बूढ़ी मैया तो ना स्नान करती है, ना ध्यान करती है, ना पूजा पाठ करती हैं, उठती हैं और बिना स्नान किए खिचड़ी बनाती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं, मना कर दिया। मैया आज के बाद बिना स्नान किए आप भगवान को भोग मत लगाना, पहले स्नान करो फिर कुछ बनाओ फिर भगवान को भोग लगाओ। आप तो नियम बता दिए कर्माबाई को। आप तो कर्माबाई का नियम हो गया कि सुबह उठती, स्नान करती, भगवान की पूजा करती, उसके पश्चात ही खिचड़ी बनाती। अब भगवान को क्रोध आ गया, संत जी के पास गए हैं और संत जी से कहने लगे, अरे महाराज तुमने बड़ा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने कर्माबाई को नियम क्यों बताए? आप वो स्नान करती हैं, पूजा करती हैं तो खिचड़ी बनाने में देर हो जाती है, तब तक मुझे भूख लगाती है। तुम तुरंत जाओ और उनसे कहो कि जैसे बनाती थी वैसे ही बनाओ। आप तो वो संत गए हैं दौड़े दौड़े, मैया को प्रणाम किया, माता मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभु मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा है कि जैसे आप खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ। लेट कर प्रणाम किया, मैया आप धन्य हैं, मैं इतना भजन करता हूँ, इतना पूजन करता हूँ, लेकिन आज तक कन्हैया ने मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज आप लाल की। तो महाराज संत कहने लगे, मैया आप जैसा भोजन बनाती थी, जैसे खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाया करो, कोई नियम मत किया करो। कन्हैया ने मुझे डांटा है कि तुमने नियम बताए इसलिए मुझे भूख लगाती है। आप तो कर्माबाई वैसे ही भोजन बनाने लगी, सुबह उठती और तुरंत चूल्हे पर खिचड़ी को चढ़ा देती, और जैसे ही खिचड़ी बन के तैयार हो जाती तुरंत कन्हैया को बुलाती। कन्हैया एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते और कर्माबाई की गोद में बैठ जाते।
और कर्माबाई अपने हाथों से कन्हैया को खिचड़ी खिलाती। कहते हैं महाराज कि आज भी जहां पर वो कर्माबाई रहती थी, आज भी वहां पर कन्हैया के रोने की आवाज आती है, आज भी। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान आपको ये नहीं देखते कि आप कौन से जाति की हो, भगवान धन भी नहीं देखते, भगवान आपका ज्ञान भी नहीं देखते, भगवान तो देखते हैं सिर्फ प्रेम, बस प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं। कहते हैं यदि आपकी पुत्री गुणवती है, संस्कार है, और यदि उसका विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जाए जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, कभी भगवान का भजन ना लेता हो, बिल्कुल बिल्कुल भी भजन ना करता हो, लेकिन यदि आपकी बेटी में संस्कार है, गुण है, तो वह आपकी बेटी उस ससुराल में जाकर के उस ससुराल को भी बदल देती है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वो ससुराल जरूर बदल जाता है। तो संस्कार होने चाहिए अपने अंदर, गुण होने चाहिए भगवान को रिझाने के लिए। आप भक्तमाल उठाकर देखेंगे तो भक्तमाल में एक से एक भक्तों की कथाएं हैं, और जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि भक्तमाल में सिर्फ ऐसे भक्त हों जिनने तपस्या की हो। कोई कोई भक्त तो ऐसे हैं उनने भगवान का भजन बिल्कुल नहीं किया, लेकिन भगवान फिर भी उनके ऊपर प्रसन्न। भक्तमाल में सिर्फ गृहस्थ संतों की कथाएं ज्यादा हैं, जिनका विवाह हो गया हो, तो भगवान उनको भी मिलते। ये जरूरी नहीं है कि आप वन में जाओ तभी आपको भगवान मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ त्याग करो जब भी भगवान मिलेंगे। आप तो जैसे हो वैसे रहो, बस भगवान का भजन करते रहो। हर ताली पर के लायर की चिड़ो, ऊपर की बाट की, जीम मारा शाम दनी, जिमा बा बेटी जाट की। हर ताली पर के लायर की चिड़ो, ऊपर की बाट की, जीम मारा शाम दनी, जिमा बा बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जिबाबे बेटी जाट की। अरे जीव मारा श्याम धनी, जिबाबा बेटी जाट की। जवाब जय हो। हरि बोल। के भरोसे बेट साबरा, वो कोई रे जावे गो। ओ बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवे गो। उके भरोसे बेट साबरा, वो कोई रह जावे गो। अरे बाबा मारो गाँव गयो छे, ना जाने कब आवे गो। उके भरोसे बेट साबरा, वो कोई रे जावे गो। उके भरोसे बैठ साबरा, भूखो ही रह जावेगो। अरे आज जिमाऊ तने खींचड़ो, अरे आज जिमाऊ तने खींचड़ो, काले रावड़ी चाट की, जीम मारा शाम दनी, जीमा बा बेटी जाट की। थाली भर के जाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की, जीम मारा श्याम धनी, जिबाबे बेटी जाट हो।
ओ बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। अरे कैया क्यों नी जी मेरे सावरा कल्दी कल्दी बोलती, कैया मोनी जी मेरे सावरा कल्दी कल्दी बोलती। साबरा जल्दी जल्दी बोलती। अरे बारी बारी में मंदिर जाती, बारी बार पट खोलती। बार बार में मंदिर जाती, बार बार पट खोलती। अरे कैया क्यों नी जी मेरे सावरा कल्दी कल्दी बोलती। ओ कैया तूने सुगर साबरा पहले कहनी बोलती। अरे तू जी में जद में जीऊंगी, अरे तू जी में जद में जीऊं मानो न कोई ठाट की। जी हमारा श्याम धनी जी माँ बबेली जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी मारा श्याम धनी जिवावे बेटी जाट हो पर्दो फेर लगायो जी। भूल गई सावरिया में आयो नी। अरे पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो फेर लगायो जी। अरे तावलिया की ओट पेट में शाम की छिड़कायो जी। अरे भोला भाला भगता सु, अरे भोला भाला भगता सु सावरिया कोई आट की। जी हमारा श्याम धनी जी माँ बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी हमारा श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। अरे जी हमारा श्याम धनी जी माँ बेटी जाट के। ओ जी मारा श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। अरे थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की। जी हमारा श्याम धनी जी माँ बेटी जाट की। ओ जी मारा श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। जी हमारा श्याम धनी जी माँ बेटी जाट की। ओ जी मारा श्याम धनी जिवावे बेटी जाट की। अरे जी हमारा श्याम धनी जी माँ बेटी जाट की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्तमती श्री कर्मा बाई की जय हो।